मथेन वंदामी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशह वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशह नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशह वंदन। इस आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु साध्वी भगवंतों के श्री चरणों में कोटिशह वंदन नमन एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में पूज्य गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुणिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठाणा। स्वामी सकारे समारे कलानां मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वासामि महीनानि वन्दामि नाम स्वामी सकारे समारे कलानां मंगलं देव्यं सुप्रभात जी। भगवान आप श्री जी को सादा गुरु। हाँ जी। मथेन वंदामी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। संथारा साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज साहब उनकी सुशिष्या शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब जिनकी भी आज तपस्या है। ज्ञान दिवाकर साध्वी रत्ना श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब जिनकी भी व्रतों की तपस्या चल रही है। मैं सभी तपस्वियों की सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधार। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओगधायाण नमो लोये स्व स्वाहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलामृत संदेशे परमो हरि जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समसम सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके
परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषी गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परीक्षक में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बू द्वीप प्रगति की वाचना प्रारंभ है। दूसरा बख्शस्वाद अध्ययन सुनाया जा रहा है। जूलियों के का प्रकरण और अवसर्पणी काल के प्रथम आर्य के प्रारंभ का वर्णन। उस समय कैसा कैसा वातावरण होता है। तो जहाँ की इस समय की बातों को भगवान के समय की बातों को लेकर के पूछा था, जैसे इस समय जहाँ ये बातें पाई जाती क्या वहां भी उस समय होती है। तो भगवान कहते नहीं। अब अक्षिणं हन्ते तीसे समाये भराए भासे गड्डाइवा दरियो दरी ओवाए पवाए विषम जिज्जलाई हुआ नो इनट्ठे समट्ठे तीसे समाये भरहे वासे बहु समरमणिज्जे भूमि भागे पणत्ते ते जहाँ नामाय आलिंग पुत्रैवा अक्षिणं हन्ते तीसे समाये भराए भासवासे। हे भगवान, उस आर्य में इस भारत क्षेत्र में गड्डाइवा गड्ढे छाइया दरी दरी गुफा को कहते हैं कंदरा ओ वायु अवपात ऐसे गुप्त खड्डे जहाँ प्रकाश में चलते हुए भी गिरने की आशंका बनी रहती। वायु ऐसे स्थान जहाँ से व्यक्ति कोई कामना लिए हुए भृगु पतन करे, मतलब उन स्थानों से छलांग मार के आत्महत्या करते। जनमानस में ऐसी भावना होती है कि इसलिए ऐसा स्थान है जो संकल्प लेकर के जहाँ आत्महत्या करते हैं उनका संकल्प पूर्ण होता है। तो ऐसे स्थान आगे विषम विज्जलाइवा विषम वे स्थान जहाँ चढ़ना और उतरना दोनों कठिन है। ऐसे स्थान विज्जलाई विज्जल विज्जल चिकने कर्तमय कीचड़मय स्थान जहाँ पर दलदल बहुत। तो क्या उस समय इस भारत क्षेत्र में ऐसे स्थान होते हैं? भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं तीसे समाये भरहे वासे। उस आर्य में भरत क्षेत्र में बहुत समरमणिज्य भूमि भागे प्रति बहुत समभाव वाला रमणीय भूमि भाग कहा है। से जहाँ नामाय आलिंग पुक्रेवा वे जथा नाम जैसे मृदंग आदि के ऊपर का बिल्कुल समतल भाग होता है, ऐसे जमीन समतल होती है। अक्षिणं घंटे तीसरे समाये भरे वासे खान हुआ
कंटक तर्ण कय वराइवा पत कय वराइवा नो इनठे समठे बब गए खाणु कंटक तर्ण कयवर पत कय वरा नव सा समापणता अठीण भंते हे भगवती से समाये भरे वासे उस समय भरत क्षेत्र में खाणु स्थाणु ऊर्ध्व काष्ठ जब किसी वृक्ष की शाखाएं काट दी जाती केवल तना मात्र रहता है स्कंद तो उसको ठूंठ कहा जाता है। तो कंटक ताण कय वराइवा कंटक कांटे तृण ताण तृण तृण घास आदि का कय वराइवा कचरा पत्तों का कचरा क्या उस समय होता है पत्त कई वराइवा पत्तों तिनकों का कचरा और पत्तों का कचरा क्या ऐसा होता है नो नट्ठे सुमट्ठे नहीं बब गए खाणु कंटक ताण कय वर पत कय वराण सा समापणता वह समा वह आ रहा ऐसा होता है उस समय स्थाणु ठूंठ कांटे तृणों का कचरा पत्तों का कचरा ये नहीं होता अथीन भंते तीसे समाये भरहे वासे डंसाइवा मस्काइवा जुआइवा लिखाइवा ठिकुणाइवा पिसु पिसु आइवा नो इनठे समठे बब गए डंस मसक जुआ लिख ढिंकुन पिसुआ ओव दब बिरहियान सा समापणता अथीन भंते हे भगवन तीसे समाये भर है वासे उस आरे में भरत क्षेत्र में डंसाइमा डांस डांस एक प्रकार की मोटी मक्खी होती है जो प्राय करके भैंसों पर घोड़ों पर कुत्तों पर ऐसी बैठती मसगाइवा मशक मच्छर जुआइवा जुए लिखाइवा लिखे ढिंकुण आइवा ढिंकुण ढिंकुण का अर्थ खटमल किया है पिसु आइवा पिस्सू ये भी तिखे मुंह वाले उड़ने वाले मच्छर की तरह काटने वाले मच्छर तो खून भी था ये भी लेकिन छोटे छोटे उड़ने वाले जीव होते हैं उपद्रव बिरहिया सा तो क्या जे होते हैं भगवान ने कहा नो इनठे समठे नहीं बब गए डांस मसक जुआ लिख ढिंकन पिसवा उपद्रव बिरहिया सा समापनता हे गौतम वह जो आ रहा है वहां पर डांस मच्छर जू लीख ढिंकुण खटमल पिस्सू इन उपद्रवों से वह आरा मुक्त होता है रहित होता है अथीण भंते तीसे समाये भरे वासे अहिवा अग्राइवा हंता अथी नो चेवण तेसी मनुवाण आवाहं वावाहं छवि चेव उपायन उपायंती पगाई भद्याण बाल गण प्रणता अथीन भंते हे भगवान तीसे समाये भरे वासे उस आर्य में भरत क्षेत्र में अहिवा अयगराइवा अहि सर्प जाति और अयगार अयगराइवा अजगर कान वाले सांप क्या होते हैं हंता अथी हाँ होते हैं नो चेवण तेसी मनुवाण आवाहंगा वावाहंगा सभी छेयंगा उपायंती लेकिन वे मनुष्यों को किसी प्रकार की बाधा छवि छेयंगा देही पीड़ा नो उपायंती मतलब किसी प्रकार की व्याधि जन मतलब के बाधा देही पीड़ा विकृति जनक शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते पगाई भद्याण बालक गण पड़ता वे जो सर्प आदि गण है वे प्रकृति से भद्र होते हैं किसी को कुछ नहीं कहते अथीण भंते तीसे समाये भरहे वासे डिम्बाइवा डमराइवा कलह बोल खार
वैर महायुद्धायव महासंग्रामायव महासत्थ पड़नायव महापुरुष पड़नायव महारुहिर निबड़नायव गोयमा नो नट्ठे समट्ठे बब गए वीरानुबंधान ते मनुआ पणत्ता अत्तीन भंते तीसे समाये भरे वासी। हे भगवान, उस आरे में भरत क्षेत्र में डिम्बाइवा, डिम्ब डिम्ब कहते हैं देश में भयानक परिस्थिति, भय का वातावरण। डमराइवा राष्ट्र के अंदर, जहाँ बाहर उपद्रव होना। कलह, कलह वाक युद्ध वैश्यवाद। बोल अनेक दुखी व्यक्तियों का चिल्लाना, चीत्कार। खार, क्षार, खार कहते परस्पर आपस की ईर्ष्या, डाहा। बैर, बैर शब्द बैर का प्रतीक। बैर असहनशीलता के कारण एक दूसरे के प्रति बैर भावना रखना। महायुद्धायवा, महायुद्ध जहां पर चक्रव्यूह आदि रचना करके युद्ध लड़ाइयां की जाती हैं। महासंग्रामायवा, महासंग्राम व्यूह रचना व्यवस्था युक्त महान युद्ध। महासत्थ पड़नायवा, जब महाशस्त्र एक दूसरे के ऊपर गिराए जाते हैं, जैसे नागवाण, तामस बाण, पवन बाण, अग्नि बाण आदि दिव्य शस्त्रों का प्रयोग होता है। महापुरुष पड़नायवा, महापुरुष पतन, छत्रपति आदि विशिष्ट पुरुषों का जब वध होता है। महारुहिर निवर्णायवा, महारुधिर निपतन, छत्रपति आदि विशिष्ट जनों का रक्त प्रवाह। कह सकते हैं जब मारकाट होती है तो महान, जहाँ खून की नदियां बहती हैं। क्या उस सारे में ऐसा होता है? गोयमा, हे गौतम, नो नट्ठे समट्ठे नहीं, बब गए वीरानुबंधान के मनुआ प्रणता। उस समय के लोग वैर भाव से बिल्कुल मुक्त होते हैं। वहां ऐसी कोई लड़ाइयां, वैशवाजी, ऐसा कुछ नहीं होता। अक्षीणम भंते तीसे समाये भरहे वासे, दो भूयाणी व कुल रोगाई व काम रोगाई व मंडल रोगाई व पोठ रोगाई व शीस वेणाई व कान ओठ अच्छी नह दंत वेणाई व कासाई व सासाई व सोसाई व तहाई व अरिसाई व अजीर्गाई व दौदराई व पंडु रोगाई व भगंदराइवा, एगाही आईवा, बेआही आईवा, तिहाई आईवा, चौथाई आईवा, इंद गहाईवा, धनु गहाईवा, खंड गहाईवा, जाख गहाईवा, भूर गहाईवा, माथ सुलाईवा, हिय सुलाईवा, पोट सुलाईवा, कुच्छी सुलाईवा, जोड़ी सुलाईवा, गाम मारीवा, आगर मारीवा, नयर मारीवा, निगम मारीवा, रायहानी मारीवा, खेड़ मारीवा, कब्बड़ मारीवा, मडम्ब मारीवा, तोड़मुह मारीवा, पट्टन मारीवा, आसम मारीवा, संबाहा मारीवा, सन्निवेश मारीवा, पानी खया, जन खया, बसन भूय मनारिया। गोयमा नो इनठे समठे बवगय रोगायंकाण ते मनुआ प्रणता समनाउसो। अक्षिण घंटे तीसे समाये भरे वासुदेव भगवान, उस आर्य में भरत क्षेत्र में दुर्भूयाणिवा, दुर्भूत, दुर्भूत कहते हैं मनुष्य या धान्य आदि के लिए उपद्रव के कारण, जैसे चूहों का उपद्रव, टिड्डी दल जैसे फसलों को नष्ट करने वाला होता है।
ऐसों के द्वारा इति भीति आदि संकट। आगे कुल रोगाइवा, कुल क्रम से आए हुए रोग। गाम रोगाइवा, ग्राम रोग, सारे गांव में रोग फैल जाए। मंडल रोगाइवा, मंडल रोग, अनेक गांवों के भूमि में, मतलब अनेक गांवों में बीमारी का फैल जाना। पोट रोगाइवा, पेट के रोग। शीस वेनाइवा, सिर की वेदना। कान ओठ अच्छी नाह दंत वेनाइवा, कानों में, होठों में, आंखों में, नाखूनों में, दांतों में वेदना का होना। कास आइवा, खांसी होना। सांस आइवा, श्वास का रोग होना। सोस आइवा, जिसमें क्षय रोग, टीबी का रोग कहा जाता। दाह आइवा, दाह, जलन होना, बुखार। अरिस आइवा, अरश, बवासीर। अजीर्ण आइवा, अजीर्ण का रोग, खाया पिया पचता नहीं है। दौद्राइवा, जलोदर रोग, पानी में, पेट में पानी भर जाना। पंडु रोग है, पांडु रोग, पीलिया हो जाना। भगंदराइवा, भगंदर, मल द्वार में फिंसी पैदा हो जाना। एक आही है, एक दिन छोड़ के होने वाला रोग। बे आई है वह, बे आही आई वह, 2 दिन छोड़ के होने वाला रोग। ते आई है वह, 3 दिन छोड़ के होने वाला रोग। चौथा आई है वह, चौथा आई है 4 दिन छोड़ के होने वाला रोग। इंद्र गहाइवा, इंद्र ग्रह। धनु गहाइवा, धनु ग्रह। खंड गहाइवा, स्कंद, स्कंद ग्रह, कार्तिकेय का ग्रह। जख गहाइवा, जक्ष ग्रह। भूव गहाइवा, भूत ग्रह। इन का प्रकोप होना, उसके कारण होने वाली बीमारी है। मथ शूला, मस्तक शूल, सिर में, मस्तक में वेदना। ये शूला, हृदय शूल, हृदय में पीड़ा होना। पोटन शूल, पेट में शूल। कुक्षी शूलाइवा, कुक्षी शूल। जोनी शूलावा, जोनी शूल। गाम मारी व, ग्राम में मारी, जब लोग अनेक मरने लग जाते हैं। आगर मारी व, आकर, खान आदि के स्थान पर लोगों के अंदर, मतलब के महामारी फैल जाना। नयर मारी व, ऐसे नगर मारी। निगम मारी व, निगम मारी। राय हानि मारी व, राजधानी मारी। खेड़ मारी व, खेड़ मारी। कब्बड़ मारी व, करवट मारी मारी। मडम्ब मारी व, मडम्ब मारी। द्रोणमुख मारी, द्रोणमुख मारी। पट्टन मारी व, पत्तन मारी। आश्रम मारी व, आश्रम मारी। संवाह मारी व, संवाद, संवाद मारी। सन्निवेश मारी, सन्निवेश मारी। पानी खया, जहां पर प्राणियों का क्षय होना। जान खया, लोगों का क्षय होना। बसन भूयम अनारिया, अनेक प्रकार के, मतलब व्यसनों का, मुसीबतों का पैदा होना। जो मतलब अत्यंत बीमारी आदि का इनका पैदा होना। व्यसन, जन जन के लिए व्यसन बहुत आपत्तिमय अनार्य। वसन भूयम अनार्य, लोग जिसके जिसके अंदर अत्यंत व्यथा का, दुख का अनुभव करते हैं। गोयमा नो इनठे समठे, बव गए रोगायंकार ते मनुआ पड़ता समनाओ। हे गौतम, मतलब ये बात नहीं है, वो वहां पर उस समय के लोग बब गए रोगायंका, उनको रोग आतंक आदि कुछ भी नहीं होता। ते मनुआ पड़ता, ऐसे मनुष्य कहे हैं। समन आवश्य, हे आयुष्मान श्रमण, उस समय लोगों को कोई भी वेदना, रोग आदि नहीं होते। तीसरे भंते, हे भगवान, तीसरे भंते समाये भारे वासे, मनुआणं केवयं कालं थी पड़ता। गोयमा जहनेन देशुनाई तिन्नी पल्योमाई, उकोसेन तिन्नी पल्योमाई। तीसरे भंते समाये भारे वासे, हे भगवान, उस आरे में, भरत क्षेत्र में, मनुआणं केवयं कालं थी पड़ता, मनुष्यों के कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन देशुनाई तिन्नी पल्योमाई, जघन्य से देश और 3 पल्लियों को। उकोसेन तिन्नी पल्लियों में,
उत्कृष्ट से भी 3 पल्योपम होती हैं। तीसेण भन्ते समाय भारः वासे मणुवाण शरीरा केवय्यम उच्चतेन पणत्ता गोयमा जहन्नेन देसूनाय पिन्नी गाउआय ओकोसेन पिन्नी गाउआय तीसेण भन्ते समाय भारः वासे। हे भगवान, उस आरे में भरत क्षेत्र में मणुआण मनुष्यों के शरीरा शरीर केवयम उच्चतेन पणत्ता कितनी ऊंचाई वाले अवगान वाले कहे हैं। गोयमा जहन्नेन देसूनाय पिन्नी गाउआय उकोसेन पिन्नी गाउआय। हे गौतम, जघन्य से देशों तीन गद्योति 3 कोस और उत्कृष्ट से 3 कोस कहना। जघन्य से कुछ कम 3 कोस और ज्यादा ज्यादा 3 कोस इतनी अवगाना ऊंचाई होती है। तेण भन्ते मनुआ किंग संघायणी पड़ता गोयमा वैरोसह संग नाराय संघायणी पड़ता तेण भन्ते मनुआ। हे भगवान, वे मनुष्य किंग संघायणी पड़ता किस संघनन वाले होते हैं। गोयमा, हे गौतम, वैरोसभ नाराय संघायणी पड़ता वज्र ऋषभ नाराज संघयन वाले होते हैं। तेसीण भंते मनुआण शरीरा किंग संख्या पणता गोयमा समचौरन संतान संख्या पणता तेसीण मनुआण वेद छपन्ना पीठ करंडाय सम पणता समणाउस पीठ करंडाय सया पणता समणाउसो तेसीण भंते मनुआण। हे भगवान, उन मनुष्यों के शरीरा शरीर किंग संख्या पणता किस संस्थान वाले कहे हैं। गोयम सम चौरन संतान संख्या पणता। हे गौतम, सम चतुरस्र संस्थान वाले कहे हैं। तेसीण मनुआण, उन मनुष्यों के वेद छपन्ना पिट्ठ करंडय सया पणता समनाउसो। हे गौतम, उनके मतलब के पीठ की जो पसलियां हैं, उन मनुष्यों के 256 पीठ की करंडक पसलियां कही हैं। समनाउसो, हे आयुष्मान शमन। तेण भन्ते मनुआ कालमासे कालंकिच्छा कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति गोयमक्षमासाव शेषाउ जुएलगम पसवन्ति ये गुण पन्नम रायदियाय सा रक्षन्ति संगोवन्ति संगोवेता कासिता छेता झम्बाइता अकिट्ठा अब्बहिया अपरियाविया कालमासे कालंकिच्छा देवलोयसो उपवज्जन्ति देवलोय परिगहाणं ते मनुआ पणता तेण भक्ते मनुआ कालमासे कालंकिच्छा कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति। हे भगवान, वे मनुष्य इस अवसर्पिणी काल के प्रथम आर्य के प्रारंभ में जन्मने वाले मनुष्य कालमासे कालंकिच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहिं गच्छन्ति कहिं उपवज्जन्ति कहाँ जाते हैं कहाँ पैदा होते हैं। गोयमा, हे गौतम, 6 मासावशेषाउ जोयलगम पसवती। हे गौतम, जब उनके आयु 6 महीने शेष रह जाती हैं तो एक जुगल एक जोड़े का मुका को जन्म देते हैं। एगुण पन्ना राय सारखंती 49 दिन एकम 50 दिन तक उन बच्चों की साल संभाल रखते हैं। संगोवेती, उनका संरक्षण करते हैं। संगोवेता, और उनका संरक्षण करके काशीता छीता मतलब कि किसी को खांसी आई किसी को छींक आई। जब भाई था किसी को जब भाई आई अपिट्ठा बिना किसी क्लेश के अबहिया बिना किसी व्यथा के अपरियाविया बिना किसी परितापना के कालमा से कालंक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके देवलोय से उपबज्जंती देवलोकों में पैदा होते हैं। देवलोय परिगहानु ते मनुआ पड़ता। वे जो लोग हैं देवलोय परिगहा मतलब देवलोक परिग्रह मृत्यु के बाद उनको निश्चित नियम रूप से देवलोक की ही प्राप्ति होती है। तीसरेण भन्ते समाये भारे वासे कैविहा मनुषा अणुसज्जिता गोयमा क्षविहा पणता तंजा पम्ह गंधा मीय गंधा अममा तेयतली साह शनिचरी
तीसरेण भंते समाई, हे भगवान उस आर्य में भारत वासे भरत क्षेत्र में मनुष्य अणु कई विहा मनुष्य अनुसज्जिता कितने प्रकार के मनुष्य वहां पाए जाते हैं। गोयमा छ विहा प्रणता तंजा, हे गौतम वे मनुष्य 6 प्रकार के हैं। तंजहा जैसे के पम्ह गंधा पदम गंध, उनके कमल के समान गंध वाले। मीय गंधा मृग गंध कस्तूरी सदृश गंध वाले। तेय तली अममा अममा ममत्व से रहित। तेय तली तेजस्वी साहा सहनशील शनिचरी शनेश्चारी, बिना किसी उत्सुकता से मतलब के धीरे धीरे चलने वाले, आराम से मस्ती से चलने वाले। तो तीसरा अब दूसरा आरा, प्रथम आरे के बाद जो भी वर्ण गंध रस स्पर्श जो चरम उत्कर्ष को प्राप्त है, वे अवसर्पणी काल होने के कारण वस्तु जो है ह्रास को प्राप्त होती, धीरे धीरे कटते कटते बताया है। 3 कल्योपम से आयु कटते कटते दूसरे आर पहले के अंत में और दूसरे के आरे के शुरू में 3 कल्योपम से आयु कटते कटते 2 कल्योपम रह जाएगी। अवगाहना 3 कोस से कटते कटते 2 कोस तक रह जाएगी। जो भूख चौथे दिन लगती थी 3 दिन के बाद, वह अब 2 दिन के अंतराल से उनको भूख लगने लग जाएगी। कारण क्या? निश्चित से तो मनुष्यों में पुण्यवाणी की हीनता ह्रास होना, और उस पुण्यवाणी के ह्रास के साथ साथ वहां के पदार्थों के अंदर भी रस आदि में कमी आ जाती। तो अब उसी का वर्णन किया जा रहा है दूसरे आर्य के प्रारंभ का। तीसरेण समाय चौहिन साग्रोगम कोड़ा कोड़िहिन काले बीकंते अनंते वन पज्वेहिं अनंते गंध पज्वेहिं अनंते रस पज्वेहिं अनंते पास पज्वेहिं अनंते संघयन पज्वेहिं अनंते संठान पज्वेहिं अनंते उच्चत पज्वेहिं अनंते आउ पज्वेहिं अनंते गुरु लघु पज्वेहिं अनंते अगुरु लघु लघु पज्वेहिं अनंते उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पर कर्म पज्वेहिं अनंत गुण परिहानिये परिहाय माने परिहाय माने एथन सुसमा नाम समा काले परिवर्जिसो समणावसो जम्बू दीवेण भंच दीवे इमीसे ओ सपणीय सुसमाय समाय उत्तम कठ पत्ताई भरहस वासस केरिसय आयार भा पड़ोयारे होथा गोयमा बहु सम रमणीय भूमि भागे होथा से जहाँ नामाई आलिंग पुखरेवा कांचेव जंग सुसम सुसमाय पुब वन्यम नवरंग नानतंग चौ धनु सहस मुसिया एगे 28 पृष्ठ पीठ करंडग सई छठ भत्तस आहारठ 64 राइंदियाई सारखंती 2 पद्योमाई आउ शेषं तंग चेव तीसरेण समाय चौमिहा मनुष्या अणुसज्जिता तंजहा एक पौर जंघा कुसुमा सुसमणा तीसरेण समाय चौहिन सागरोगम कोड़ा कोड़ेहि काले भी कंते तीसरेण समाय उस प्रथम आर्य के चौहिन सागरोगम कोड़ा कोड़ेहि काले भी कंते 4 कोटा कोटि सागरोगम जितना समय बीतने पर अनंत वन पजवे, जब अनंत वन वर्ण की पर्याय मतलब ये कट जाएंगी। अनंत गंध पजवे, ऐसे जो गंध की शुभ क्रियाएं थी वो भी कटेगी।
अनंत रस पद्य, अनंत रस की क्रियाएं कट जाएंगी। अनंत पास पद्य, अनंत स्पर्श की क्रियाएं। अनंत संघर्ष पद्य, अनंत संघनन की क्रियाएं। अनंत संस्थान पद्य, अनंत संस्थान की क्रियाएं। अनंत उच्चत पद्य, अनंत उच्चत अवगाना की क्रियाएं। अनंत आयु पद्य, अनंत आयु की क्रियाएं। अनंत गुरु लघु पद्य, अनंत गुरु लघु क्रियाएं। अनंत अगुरु लघु पद्य, अनंत अगुरु लघु क्रियाएं। अनंत उत्थान काम बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम पद्य, अनंत उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम, इनकी क्रियाओं में हीनता आएगी, ये कटेंगे। अनंत गुण परिहानीय, परिहाय माने अनंत गुणा की परिहानि, मतलब हीनता से घटते हुए। एथनंग मनुष्य, जहाँ पर सुषमा नाम समा काले, सुखमा नाम का आरा परिवज्जिंसु प्राप्त होगा। समनावसो हे राजुष्मत श्रमण, परिवज्जिंसु ये भूतकाल की क्रिया। लौकिक प्राकृत में ईय सी ही ये भूतकाल के प्रत्यय आते, लेकिन आगमिक भाषा में इंसु ये प्राय करके भूतकाल में प्रत्यय आता है। जैसे जहां पर परिवज्जिंसु आया, उच्च समण गीर स्तुति में उच्चिंसु ये आया। भगवती सूत्र में करिंसु ये क्री धातु को भूतकाल अर्थ में आया। गच्छ को गच्छिंसु गए। तो इस प्रकार इंसु प्रत्यय प्राय करके लगता है भूतकाल में जब बहुवचन का रूप आता है। तो कहा कि इस प्रकार सूक्ष्म आरा प्रारंभ होगा। ईसे जम्बू दीवेण भंते दीवे इमी से ओसपणीय सुसमाय समाय। उत्तम काठ पत्ताए, हे भगवान, जब जम्बू द्वीप नामक द्वीप में इस अवसर्पणी काल में सूक्ष्म आरा उत्तम काष्ठा को उत्तम दशा को प्राप्त होगा, तब भरस वारसस केरिसय आयार भाव पड़ो यारे होते। तब इस भरत क्षेत्र में कैसा आया आचार भाव प्रत्यवतार होता था। गोयम, हे गौतम, बहु संरमणीय भूमि भाग्य होते। हे गौतम, बहुत समान मतलब रमणीय भूमि भाग था। समतल रमणीय भूमि भाग से जहाँ नामाए आलिंग पुख्रेवा, जय जथा नाम जैसे मृदंग आदि के ऊपर का हिस्सा। तंग से वे सारा कहना जंग सुसम सुसमाय पुग बनी, जो सुखम सुखम आर्य में पहले वर्णन किया था। नवरंग नानता, लेकिन जे अंतर है। चौ धनु सहस्र मुसिया, वे तो 6,000 धनुष की अवगाना थे, लेकिन जो 4,000 धनुष की अवगाना वाले रहे। एगे 28 पीठ करंडक साई, उनके 256 पीठ की पसलियां होती थी, इनके 128 रह गई। छठ भक्त से आहार थे, उनको अठम भक्त 3 दिन के उपरांत भूख लगती थी, इनको 2 दिन के उपरांत भूख लगती। चौसठिंग राजदियाई सा रखन थी, वे 49 दिन तक बच्चों का पालन पोषण करते थे, इनका 64 दिन का। 64 दिन में इतना समय बच्चों की देखभाल करते हैं और उसके बाद बच्चे मतलब पैरों पर स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मतलब कि अपना हर कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। दो पल्योमाइन आउ शेषं तंचे, और आयु जो है 3 पल्योपम से घटते घटते 2 पल्योपम की रह जाती है। बाकी वर्णन उस जैसा ही कहना जो सुखमा सुखमा आरे का था।
तीसरेण समाय चौविहा मनुष्य अनुसज्जिता। उस सारे में 4 प्रकार के मनुष्य थे। पहले में 6 प्रकार के कहा, इसमें 4 प्रकार के। तंजहा जैसे कि एक, पौरजंघा, कुसुमा, सुसमण। एक, एक का मतलब बहुत अच्छे, श्रेष्ठ। पौरजंघा प्रचुर जंग, पुष्ट जंघा वाले। कुसुम पुष्प के समान सुकुमार। कुसुमा फूल के समान सुकुमार वृत्ति वाली। अगर सुसमण, सुशमन। सुशमन अत्यंत शांत प्रकृति। ये 4 प्रकार के मनुष्य उस सारे में पाए जाते हैं। अब अवसर्पणी काल का तीसरा आरा सुखम दुखम। तीसरेण समाय तीन साग्रोवम कोड़ा कोड़े काले भी कंते अनंते वन पज्जवे अनंते गंध पज्जवे अनंते रस पज्जवे अनंते फास पज्जवे अनंते संघर्ण पज्जवे अनंते संठान पज्जवे अनंते उत्थान काम बल वीर्य पुरस्कार पर काम पज्जवे अनंत गुण परिहार्य परिहाय माने एथन सुसम दुस्समा नाम सम परिवज्जिन सुसमनाओ सुसान सम तीहा विभजय तंजहा पद में तीभाय मध्य में तीभाय पक्षी में तीभाय तीसरे समाय तीन सागरों कोड़ा कोड़े काले भी करते। उस दूसरे आर्य के 3 कोटि सागरोपम का समय बीतने पर अनंत ही वन पज्जवे ही अनंत वर्ण की पर्याय जाव है, जाव से अनंत ही गंध पज्जवे ही अनंत गंध की पर्याय अनंत ही रस पज्जवे ही अनंत रस की पर्याय अनंत ही फास पज्जवे ही अनंत स्पर्श की पर्याय अनंत ही संघर्ण पज्जवे ही अनंत संहनन की पर्याय अनंत ही संठान पज्जवे ही अनंत संस्थान की पर्याय अनंत ही उत्थान कम बल वीर्य पुरस्कार पर कम पज्जवे अनंत उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम इन पर्यायों के अनंत गुण परिहानीय परिहाय माने अनंत गुण की मतलब हीनता आने पर अनंत गुण की परिहानि क्रम से हरास हो जाने पर परिहाय माने एथन जहाँ पर सुसम दुस्समा नाम समा परिवज्जिंसु तो जहाँ पर सुखम दुखम नाम का आरा मतलब आता है। समनावसो हेयाजुष्मन श्रवणो सारण समाव्य आरा जो है तीहा विभज्य 3 भागों में बांटा जाता है। तंजहा जैसे के पड़ में तिभाय मध्य में तिभाय पश्चिम में तिभाय पहला तीसरा भाग मतलब पहला भाग फिर दूसरा भाग फिर तीसरा भाग। तो जैसे 2 कोटि सागरों का समय होता है तो इसको 3 हिस्सों में बांटना, पहला दूसरा तीसरा। तो जम्बू दीवेणु भंते दीवे इमी से ओ सपणीय सुसम दुस्समाय समाय परम मच्छिमेशु तीभायसु भरहस वासस केरिसय अयार भा पड़ोयारे इच्छा जम्बू दीवेणु भंते दीवे हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में इमी से ओ सपणीय सुसम दुस्समाय समाय इस अवसर्पणी काल के जिसका सुखम दुखमा नाम का आरा है परम मध्य में सु भाईसु पहले और दूसरे मध्यम मतलब ये पहले जो 3 भाग के पहले भाग में दूसरे भाग में भरस वासस भरत क्षेत्र का केरिसाय आयार भाव पड़ोयारे किस प्रकार का आकार भाव प्रत्यवतार कहाँ है पूछा इसकी परीक्षा गोयमा बहु संरमणिज्य भूमि भागे होता सोचे गमो नियमो नानतं 2 धनु सहसाई उड्डम उच्चतेनु तेसीणं मनुवाणे 64 पिट्ठ करंडगा चौथ भत्तस आहारत्य समुपजय ती पल्योमंग ए गुणा सी
रायन्याय सारकंती संगोविंती कासिता क्षीता जम्बाईता अकिट्ठा अवहिया अपरियामिया कालमासे कालंकिच्चा देवलोयसु उपभज्जन्ति देवलोक परिगहियाणं ते मनुआ पड़ता समनाउसो तीसरण गोयमा बहुसम रमणीय भूमि भागे पड़ते जब ने पूछा उस इन पहले दो भागों में कैसा समय होता है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम बहु समरमणीय भूमि भागे होता बहुत समान रमणीय भूमि भाग होता है। सोच एवं गमो नियपो वही अलाप कहना जो पहले है काठा नानतम जे भिन्नता कहनी जहाँ पहले आरे में 6,000 दूसरे में 4,000 और तीसरे में दो धनु सहसाई उद्धम उच्चतेन 2,000 धनुष की अवगाहना यानी जो तीसरे आर्य के प्रारंभ में तेसिंग से मनुवाण चौसठी पिट्ठ करंडगापन उन मनुष्यों की तीसरे आर्य के शुरू में 64 पीठ की पसलियां पहनी चौथा भक्त से आहार समुपजई एक दिन के उपरांत आज किया है तो एक दिन छोड़ के अगले तीसरे दिन मतलब एक दिन बीच में छोड़ना ऐसे भोजन की इच्छा पैदा होती है ठीक स्थिति जो है कलयुग एक कलयुग की रह जाती है। तो एगुणा सिंह राजन्याय सारखती संगोवित 79 दिन एक काम 80 दिन बच्चों की पालना पोषणा करते हैं। फिर उसके बाद जब 6 महीने मतलब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो कोई काशीता खांसी आती है छींकता किसी को छींक जम्भाईता किसी को जम्भाई तो ऐसे अकिट्ठा बिना किसी क्लेश के अब ही आती बिना किसी व्यथा के अपरियामिया बिना किसी परितापना के कालमा से कालकिच्चा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त होकर के देवलोक उपवजंती देवलोकों में पैदा होते हैं। देवलोक परिगहियान के मनुआ पड़ता समनावसो हे आयुष्मान श्रवण वे मनुष्य जो है देवलोकों में ही पैदा होने वाले होते हैं। तीसरे भंते समाये पश्चिमे ती भाई भरस वासस केडिस अयारभा पडोजारे होता गोयमा बहु समरमणिज्य भूमि भागे होता से जहाँ नामाय आलिंग पुत्रेवा जा मणि उग सोभिय तंजाहा कित्ती में ही चे अ कित्ती में ही चे तीसरे भंते समाये है भगवान उस सारे में पश्चिम में ती भागे जो तीसरा तीसरा भाग है उसमें भरस वासस भरत क्षेत्र का केरिसय अयार भाव पड़ोयारे होता कैसा आकार भाव प्रत्यवतार कहा है। तो गौतम बहुत समरमणीय भूमि भागे होता वहां उस समय बहुत समरमणीय भूमि भाग होता है से जहाँ नामाय आलिंग पुत्री में जथा नाम जैसे मृदंग का मूरत का ऊपर का हिस्सा का है जाव मणि ओ सौम्य कृत्रिम अकृत्रिम मणियों से शोभायमान। तो तंजाहा कित्ती में हिंस अकित्ती में हिंसक कृत्रिम और अकृत्रिम तेसीण तीसेण भंते समाय पश्चिमे ती भागे भरे वासे मनुवाण केरिसय अयारभा पड़ोजारे होता है भगवान तीसेण भंते समाय उस आरे में पश्चिमे ती भावे आखिरी तीसरे भाग में भरे वासे भरत क्षेत्र में मनुवाण मनुष्यों का केरी से अयार भाव पड़ोजारे होता कैसा आकार भाव प्रत्यवतार होता है। गोयमा तेसी मनुवाण छह संघायणे छह संठाणे बहुणी धनु सयानी ऊर्ध्वं उच्चतेन जान्येन संकिच्चानि वासानि उकोसेन असंकिच्चानि वासानि आवं पालन्ति पालिता अप्यगैया नीरयगामी अप्यगैया त्रियगामी अप्यगैया मनुष्यगामी अप्यगैया देवगामी अप्यगैया सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति परिनिब्बायन्ति सब दुखान मत्तं करन्ति। तीसरे भाग का जो वर्णन किया है तीसरे भाग का भी बहुत सा समय ऐसा है जो जुगलियों का ही रहता है। हम कह सकते हैं जब करोड़ पूर्व के आसपास
तीसरा आरा शेष रहता है। तो उस समय का जो वर्णन किया है, गोयमा हे गौतम तेसिंग मनुवाणक, उन मनुष्यों का छ बीहे संघायने, 6 प्रकार के संघायन, किसी के कोई पाया जाता है। मतलब दूसरे संघानन भी अब उपलब्ध होने लग पड़े। जिन जिन मनुष्यों की आयु करोड़ पूर्व से ज्यादा है, वो तो जुगलिया की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए उनका तो वज्र ऋषभ नाराज और संत चतुरसर संस्थान ही होगा। जिनकी आयु करोड़ पूर्व तक या इससे कम है, उनमें 6 में से कोई भी संघनन पाया जा सकता है। 6 ऐसे करोड़ पूर्व तक की आयु वाले मनुष्यों में 6 संस्थानों में से कोई भी संस्थान पाया जा सकता है। बहुड़ी धनुष यानी बहुत, सैकड़ों धनुष की अवगाहना, मतलब जब करोड़ पूर्व तक की है तो उस समय हम 500 धनुष की अवगाहना या इसके आस पास अवगाहना होती है। बहुणी धनुष से उड्डम उच्चतेन, इतनी ऊंचाई वाले, जहन्नेन संखिजानी वासानी, जघन्य से संख्यात वर्ष की आयु, उपोषेण असंखिजानी वासानी आउम पालती। उत्कृष्ट से मतलब तीसरा हिस्सा है, तो उत्कृष्ट से तो असंख्यात वर्ष की भी आयु वहां पर पाई जाती है। कहा जाता है आयु के संबंध में, जब करोड़ पूर्व तक की आयु को संख्यात वर्ष की कहा जाता है और उसके ऊपर की आयु को असंख्यात वर्ष की श्रेणी में ग्रहण किया जाता है। तो पालिता अप्पे गैया, मतलब करोड़ इस आयु का पालन करके अप्पे गैया निरयगामी। कई जीव तो नर गति को जाने वाले होते हैं, लेकिन जो नर गति को जाने वाले होते हैं वे ज्यादा से ज्यादा करोड़ पूर्व तक की ही आयु वाले होते हैं। अप्पे गैया त्रियगामी, कई एक त्रियंश गति को जाने वाले होते हैं, ये भी करोड़ पूर्व तक की आयु के ही होते हैं। अप्पे गैया मनुष्य गामी, कई एक मनुष्य गति को जाने वाले होते हैं, ये भी करोड़ पूर्व तक की ही आयु वाले होते हैं। अप्पे गैया देवगामी, कई एक देवगति को जाने वाले होते हैं। तो जुगलियों का नियम होता है कि जुगलिया जो है करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाला, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, जितनी जहां पर आयु है देवलोक में ज्यादा से ज्यादा उतनी आयु बांध सकता है, उससे ज्यादा नहीं। काम तो बांध सकता है। जैसे भवनपति बाणगंत्रों में गया है तो वहां कम से कम 10,000 की आयु और ज्यादा ज्यादा जितनी इस जुगलिये के भव में आयु है उतनी बांध सकता है। तो अप्पे गैया सिद्धि, कई जीव सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, जो तो करोड़ पूर्व तक की आयु वाले होते हैं। बुद्धंती, बोध को प्राप्त करते हैं। मुच्चंती, कर्मों के बंधनों से मुक्त होते हैं। परिनिर्वायंती, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। सब दुखान मंतं कृंती, सभी दुखों का अंत करते हैं। अब इसके आगे 15 कुल करों का वर्णन आएगा और इन 15 कुल करों में कौन सी दंड नीति किस समय पाई जाती है उसका वर्णन, और उसके बाद भगवान ऋषभ देव जी की पावन जीवन गाथा आएगी। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ी देर हम 9 तत्वों का प्रकरण कर लें। 9 तत्वों में मोहनी कर्म का सुना चुके हैं। आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म 4 प्रकार की आयु, नरक आयु, त्रियंश आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ये कर्म कैसे बनते हैं, कैसे भोगे जाते हैं, इसका वर्णन तो अनुभव बंध में आएगा। इसमें तो केवल प्रकृति वन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां 148 हैं। तो 148 प्रकृतियों का ही वर्णन किया गया है, जिसमें ज्ञानावरणी की 5, दक्षिणावरणी की 9, वेदनी के 2, आयु की 28 और आयु की मतलब मोनी की 28 है और आयु की 4 है। आगे नाम कर्म की 93 प्रकृतियां,
तो इनमें 14 पिंड प्रकृतियां हैं। बाकी जो है पिंड प्रकृतियों के 65 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक नामकरण की 8 प्रकृतियां हैं। त्रस दशक, स्थावर दशक, ये 10-10 के ग्रुप हैं। तो 65 और 28 मिलकर 93 हो जाते हैं। पहले 14 पिंड प्रकृतियां हैं। जैसे गति है, अगति, आयु, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघातन, संहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और विहारी, ये 14 पिंड प्रकृतियां हैं। गति नामकरण, गति के 4 भेद हैं। नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। जिस कर्म के उदय से नाम कर्म की, प्रकृति के उदय से आत्मा को नरक गति की, नरक पर्याय की प्राप्ति होती है, वह नरक गति नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से त्रियंच गति, त्रियंच पर्याय की प्राप्ति होती है, वह त्रियंच गति नाम कर्म। जिसके काल उदय से आत्मा को मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, वह मनुष्य गति नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से देव गति, देव पर्याय प्राप्त होती है, वो देव गति नाम कर्म है। तो ये तो गति को लेकर के हैं। आगे जाति नाम कर्म है। जाति के 5-5 भेद हैं। एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। तो यहाँ पर इंद्रियों के अनुसार वर्गीकरण है। जिनके पास केवल एक स्पर्श इंद्रिय है वो एक इंद्रिय जाति के, जिनके पास स्पर्श इंद्रिय के साथ रसना इंद्रिय है वे द्विंद्रिय जाति, जिनके पास 2 के साथ घ्राण इंद्रिय व त्रिंद्रिय जाति, जिनके पास इनके साथ चक्षु इंद्रिय है वो चतुरिंद्रिय जाति, और जिनके पास 5 इंद्रियां पाई जाती हैं वे पंच इंद्रिय जाति के जीव हैं। तो बताया जाता है एक इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय जाति मिलती है, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से द्विंद्रिय जाति मिलती है, इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से चतुरिंद्रिय जाति, और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से पंचेंद्रिय जाति की प्राप्ति होती है। और तीसरा जो है शरीर, शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मक शरीर। तो ये औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। वैक्रिक शरीर नाम कर्म के उदय से वैक्रिक शरीर नाम कर्म की प्राप्ति होती है, वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होती है। और आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर की प्राप्ति, और कार्मक शरीर नाम कर्म के उदय से कार्मक शरीर की प्राप्ति है। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के शरीर हैं। अंगोपांग जो है वो केवल 3 शरीरों में पाए जाते हैं। तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते। औदारिक शरीर के अंगोपांग जो है जैसे हाथ है, पैर है, सिर है, उपांगों में लिया जाता है। हाथों की अंगुलियां, अंगूठे हैं, और मस्तक का आंखें हैं, कान है, नासिका है, जीवा है, ऐसे ये मतलब के उपांग हैं। तो शरीर के अंगोपांग 3 में पाए जाते हैं। उदारिक शरीर में, वैक्रिक शरीर में और आहारक शरीर में। आगे बंधन संघातन, बंधन नामकरण ऐसा है जो 5 प्रकार के शरीर हैं। जब ये इनके पुद्गल इकट्ठे होते हैं तो उनको बांधना, और संघातन नाम कर्म से ये पुद्गल इकट्ठे होते हैं और बंधन नाम कर्म के उदय से ये पुद्गल जो है बंध जाते हैं शरीर से। क्योंकि जो वस्तु खुली होती है वह थोड़ा सा ही हवा आदि का या निमित्त मिलने पर वो अलग हो जाती है, लेकिन जहाँ दृढ़ बंधन होता है तो हवा आदि का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, जिसके कारण से ये इकट्ठे हुए पुद्गल उड़ जाए, अलग हो जाए। तो हमारे शरीरों में जो 5 प्रकार के शरीर हैं, जो पुद्गल इकट्ठे हुए हैं, जो आपस में बंध जाते हैं, ये बंधना जो है बंधन नाम कर्म से होता है। संघातन नाम कर्म से जो है संघातन इन पुद्गलों का इकट्ठा होना। संघातन नाम कर्म से जो इकट्ठे होते हैं, बंधन नाम कर्म से जो बंध जाते हैं।
संघनन नाम से हड्डियों की दृढ़ता जो है कम ज्यादापन में पाया जाता है। कर्म ग्रंथों के अंदर हड्डियों की बनावट बताई कि ऐसे ऐसे जोड़ इनके होते हैं, लेकिन आगमों के अंदर जो व्याख्याओं में आचार्य ने बताया कि कहा कि जो हड्डियों की मजबूती है, जो हड्डियां बज्जर के समान मजबूत हैं, वहां पर बज्जर ऋषभ नाराज संघहरण है। और ऋषभ नाराज संघहरण जब बज्जर ऋषभ नाराज से कम आ जाते हैं, नाराज जो है जो और कम हो जाता है, अर्ध नाराज और कम, पीलिका उससे कम और सेवार्थक उससे कम मजबूती वाला होता है। कहा जाता है भरत इरावत में वर्तमान काल में केवल सेवार्थक संघहरण ही पाया जाता है। और ऐसे जीव जो है इस संघहरण वाले ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए तो चौथा देवलोक और नीचे जाए तो दूसरी नरक तक जाने वाले होते हैं। आगे संस्थान जो है आकृति, शरीर का आकार, जो जिस नामकरण के कारण से जीव को शरीर का आकार मिलता है वह संस्थान नामकरण है। तो सम चतुरस्र संस्थान न्यग्रोध परिमंडल साधि बामन कुब्ज हुंडक। सम चतुरस्र संस्थान ऐसा होता है जिसके चारों कोण बराबर होते हैं, जो प्राय करके देवताओं के समान आकार होता है। और न्यग्रोध परिमंडल में नाभि से नीचे का शरीर तो ढंग से नहीं होता, लेकिन ऊपर का पूर्ण लक्षणों से संपन्न होता है। आगे सादी सादी संस्थान जो है ये नाभि से नीचे का शरीर तो लक्षणों से संपन्न है, लेकिन नाभि से ऊपर का शरीर ठीक नहीं है। वामन में बौनापन पाया जाता है, जिसमें मतलब शरीर तो ठीक होता है, हाथ पैर छोटे, हाथ टांगे आदि छोटी होती है। कुब्ज में शरीर की रीढ़ की हड्डी मुड़ने के कारण से कुबड़ापन आ जाता है। और जो कुंडक संस्थान है, कहा जाता है इसमें प्राय करके अंग जो है बेढबे से होते हैं, सबका अपना अपना आकार प्रकार। तो ऐसे 6 प्रकार के जो संस्थान बताए जाते हैं, जो इस नाम के संस्थान नामकरण से जीव को प्राप्त होते हैं। आगे शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श ये गुण पैदा होते हैं, तो वर्ण नामकरण से 5 प्रकार के वर्णों में से कोई वर्ण। और देखा जाए तो सभी प्रकार के वर्ण तो शरीर में रंग पाए जाते हैं। चमड़ी की दृष्टि से खून, चमड़ी का रंग और है, हड्डियों का रंग और है, खून का रंग और है, बालों का रंग और है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का दे, तो जो जो वर्ण मिलता है ये वर्ण नामकरण के कारण से मिलता है। ऐसे शरीर में गंध सुगंध दुर्गंध जो पाई जाती है, ये गंध नामकरण के कारण से। रस शरीर के पुद्गलों का जो रस है, ये रस नामकरण के कारण से। और जो शरीर में स्पर्श पाया जाता है, जो स्पर्श नामकरण के उदय से पाया जाता है। तो आनुपूर्वी नामकरण के कारण से कहा जाता है जो 4 प्रकार की आनुपूर्वी पौर्वी है, नरकानुपूर्वी, त्रेचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी। और जिस समय आत्मा को मृत्यु के बाद अपने स्थान पर, जन्म स्थान पर पहुंचने में 1 समय से ज्यादा लग जाता है, तो कहा जाता है जन्म स्थान पर उस समय आनुपूर्वी नामकरण उसको उस स्थान पर पहुंचाता है। नरक स्थान पर नरकानुपूर्वी नामकरण पहुंचाता है। त्रेंच गति में त्रेंचानुपूर्वी, मनुष्य गति में मनुष्यानुपूर्वी और देव गति में देवानुपूर्वी नामकरण पहुंचाता है। आगे विहायो गति जो है शरीर की चाल, चाल जो है शुभ भी होती है अशुभ भी होती है। हाथी की है, शेर की है, हंस की है, जो शुभ मानी जाती है। कुत्ते की, ऊंट आदि की जो कही जाती है वह अशुभ मानी जाती है। जो जिसका वर्णन करने से व्यक्ति गौरव महसूस करता है वो शुभ विहाय गति है, और जिसको सुन करके व्यक्ति हीनता महसूस करता है वो अशुभ विहाय गति है। तो इस प्रकार ये सारी मिलाकर के 65 प्रकृतियां हो जाती हैं। 4 गति है, 5 जाति है, 5 शरीर शरीर है, 3 अंगोपात, 5 बंधन, 5 संघातन, 6 संघन, 6 संस्थान, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 4
अनुपूर्व्य दो विहायो गति, तो ये सारे मिलाकर के 65 हो जाते हैं। और इसके बाद प्रत्येक नामकरण त्रस दशक स्थावर दशक आएगा, तो फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसा पंच नमो कारो साम पाव पनुसनो मंगलामृत सिंह सिंह परम भाई मंगलम श्री चातारि मंगलम हरिभक्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली गुणता धम्मो मंगलम चतारि लघुतमारि हंता लघुतमा सिंहा लघुतमा साहु लघुतमा केवली गुणता धम्मो लघुतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिंहे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति होय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।